पेंडेमिक हैज रूइंड एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स दोस्तों जो भी आया इसके सामने इसने सबको तबाह कर दिया, राइट। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम 2019 लास्ट स्टार्टिंग ऑफ 2020। इट मीन्स कि पेंडेमिक ने दोस्तों ना तो पढ़ाई छोड़ी, ना कोई बिजनेस छोड़ा, सर्विस छोड़ी और ना ही गेम्स छोड़े। यही कुछ यूज हुआ है आज के पैसेज में। दोस्तों आज के पैसेज में बताया गया है राइटर के द्वारा कि कैसे पेंडेमिक ने चीजों में डिले, पोस्टपोनमेंट खड़ी कर दी है, कैसे चीजें डिले हो गई। लेकिन चलिए हम बात करते हैं पैसेज की, तो हम देखेंगे उसमें क्या यूज हुआ है। लेकिन हाँ, ये बड़ी दुखद बात है इस चीज को लेकर कि पेंडेमिक ने दोस्तों बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया, एक सदी की सदी पूरी पीछे छोड़ दी। दिस इज ऑल अबाउट द पेंडेमिक। सुनते थे कि पेंडेमिक आता है 100 सालों बाद, कैसा रहा होगा। सो दिस इज ऑल आई नीड टू आस्क यू, व्हाट डू यू फील इन दोज डेज when development was not there, when advancement was not there, then how actually people survived those days in 19th century, you know, in 1918 or 1912, somehow like that. In those years it was very typical days for them, and we can realize easily because we have seen deaths, we have seen so many sorrow and mournfulness, we have seen a lot of things especially, right। और उसमें भी हम बात करें चाहे रशिया की, चाहे यूक्रेन की, या फिर डिफरेंट चीज़ों की, तो दोस्तों ये अपनी चीज़ों को लेके बैठे हैं, ये अपना रायता फैला रहे हैं। तो एनीवे बहुत सारी समस्याएं हैं इन चीज़ों को लेके, लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन होगा दोस्तों वो पेंडेमिक को लेके होगा कि पेंडेमिक ने किस तरह से गेम्स को पोस्टपोन कर दिया है। यही राइटर की सोच है और यही राइटर ने आज लिखना चाहा है, ठीक है। तो आइए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ। स्टार्ट करते हैं आज 9 मई का एडिटोरियल और देखते हैं एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले कि आज की मेन वोकैबुलरी क्या है, और वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। आइए, दोस्तों यहां से स्टार्ट हुई है वोकैबुलरी। नंबर 1, पुट ऑफ। बहुत यूज होने वाली वोकैबुलरी है। विलंब हो जाना, देरी हो जाना कहलाता है पुट ऑफ, मींस डिले। किसी भी चीज में डिले हो जाना, विलंब हो जाना, देरी हो जाना मींस पुट ऑफ। सेकंड है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है एरिया, जो रेंज होती है। जैसे कोई वाईफाई है, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, उसका एरिया कितना है, नेटवर्क एरिया कितना है, कहां तक नेटवर्क जाते हैं, उसकी रेंज क्या है वाईफाई की। तो स्पेक्ट्रम जो है वो रेंज और एरिया कहलाता है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या है, राइट। नंबर 3 है दोस्तों यार्ड स्टिक्स। यार्ड स्टिक का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। एक ऐसा स्टैंडर्ड दिमाग में सेट कर लेना या मान लेना जहां से चीजों को कंपेयर किया जा सकता है, जहां से चीजों को नापा या तोला जा सकता है कि हाँ भाई इतना तो होना चाहिए। ये सर्टेन यार्ड स्टिक्स हैं। यार्ड स्टिक का मतलब क्या हो गया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक सर्टेन स्टैंडर्ड, मतलब एक ऐसी संख्या मान लेना जितना जहां से कंपेयर किया जाए। मतलब जैसे भाई एक सीधी सी बात है, किसी की एबिलिटी है, जैसे आपको बैंक का एग्जाम देना है तो बैंक के एग्जाम के लिए ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक यार्ड स्टिक है कि ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन से नीचे वाले बंदे बैंकिंग एग्जाम नहीं दे सकते। तो वही है एक स्टैंडर्ड, अ सर्टेन स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड, कहलाता है यार्ड स्टिक। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी का मतलब आप जानते ही हैं बहु, और डिसिप्लिनरी जो बना है डिसिप्लिन से बना है। तो मींस कंबाइनिंग और इन्वॉल्विंग सेवरल एकेडमिक डिसिप्लिन्स और प्रोफेशनल्स, मतलब बहुत सारी चीजों को, चाहे एकेडमिक हो चाहे प्रोफेशनल हो, उन सब चीजों को कंबाइन कर लेना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ, चाहे वो अनुभव हो चाहे वो एजुकेशन हो, मल्टी डिसिप्लिनरी। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 5th स्प्रंग अप। स्प्रंग जो वर्ब है दोस्तों ये स्प्रिंग की वर्ब है, स्प्रिंग। और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, फलना फूलना। तो वही हो गया स्प्रंग अप, टू ग्रो और अपीयर सडनली, अचानक ही सामने आ जाना या फिर उगना, ग्रो होना। नंबर 6 है दोस्तों स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मीन होता है रीच अ पॉइंट एट विच इट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड और कंटेन्ड। स्पिल ओवर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना, एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाना कि अब वो चीजें कंट्रोल नहीं की जा सकती, मतलब रायते का फैल जाना। कहते हैं ना यार अब आया है जो मेरे पास, जब पूरा रायता फैल गया, मतलब कुछ भी ऐसा काम कर देना कि अब चीजें समेटी ना जा सकें, भाई कहलाता है स्पिल ओवर। मतलब ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना विच इट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल, जो अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कहूं पेंडेमिक फैल गया, पहले से कंट्रोल किया जा सकता था यदि एक सर्टेन टाइम पे हम लोग क्या लगा देते, एक सर्टेन टाइम पे कुछ इंपेडिमेंट्स लगा देते कि हाँ ठीक है रोकथाम कर देते। जैसे कि अभी दोस्तों लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगा तो भाई लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन क्यों लगा,
लॉकडाउन इसलिए लगा कि पैंडेमिक को रोका जा सके, बढ़ने से रोका जा सके। यदि यही पहले कर दिया जाता तो ये आसान होता लोगों के लिए। यही कहलाता है स्पिल ओवर, मीन्स कि एक ऐसी चीज को रोक ना पाना जो हाथ से निकल गई हो, तो स्पिल ओवर फैल जाना। नंबर 7 है दोस्तों कोवेटेड, मतलब लालची। सिंपल है, कोवेटेड मीन्स ग्रेटली डिजायर्ड, जो बहुत ज़्यादा ग्रेटली डिजायर्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी इच्छा हो कुछ काम करने की, वह होता है कोवेटेड मीन्स लालची। नंबर 8 है दोस्तों स्कपर्स, SCUPPERS मीन्स टू स्पॉइल इट कंप्लीटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना कहलाता है स्कपर्स। 9th है दोस्तों रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन, जहां री लग गया उसका मतलब दोबारा हो गया, और कैलिब्रेशन वर्ड बना है कैलिबर से। कैलिबर का मतलब होता है आपकी क्षमता और योग्यता, मतलब आप में कितनी क्षमता है किसी भी चीज को। क्या तुम में इतना कैलिबर है तुम इस 50 किलो के बोरे को उठा लो, तो कैलिबर ही तो होता है ये। कैलिबर मतलब क्षमता, आपकी एनर्जी। री मतलब दोबारा, ION लग गया मीन्स नाउन बन गया ये। तो रिकैलिब्रेशन का मतलब क्या हो गया, कैलिब्रेट अगेन, मतलब अपनी दोबारा क्षमता शो करना या दोबारा पावर को जनरेट करना कहलाता है रिकैलिब्रेशन। नंबर 10 है दोस्तों कटिंग अक्रॉस। कटिंग अक्रॉस का मतलब होता है अवॉइड, टालना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को अवॉइड करना, कटिंग अक्रॉस। 11th है मुलिंग ओवर, MULLING। मुलिंग ओवर मीन्स होता है टू पॉन्डर ओवर डीपली, किसी भी चीज के बारे में डीपली सोचना, गहनता से सोचना कहलाता है मुलिंग ओवर। 12th है दोस्तों मार्क इवेंट, MARQE। मार्क इवेंट मीन्स सो वेल नोन और वेल पब्लिसाइज्ड एज टू अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस, मतलब इतने अच्छे तरीके से किसी भी चीज को जान लेना, इतने अच्छे तरीके से कि आप किसी भी ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी साइड, यही कहलाता है मार्क इवेंट। एक ऐसा इवेंट होना, एक ऐसा मुझे कहना चाहिए संगोष्ठी सी होना, इवेंट होना, जहां आप लोगों को क्या कर सकते हैं, जहां आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको इतने अच्छे से जान लेना, यही कहलाता है मार्क इवेंट, मतलब बहुत अच्छे से जाना हुआ इवेंट। नंबर 13 है दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है स्वैन सॉन्ग। ये बहुत पॉपुलर भी है, एडिटोरियल का मेन वर्ड भी है, द हिंदू में बहुत यूज होता है। स्वैन सॉन्ग मतलब द फाइनल परफॉर्मेंस, जो एक लास्ट सॉन्ग होता है, द स्वैन सॉन्ग मतलब लास्ट परफॉर्मेंस किसी भी राइटर की या किसी भी इंसान की, प्लेयर की, किसी की भी, यही कहलाती है स्वैन सॉन्ग। द लास्ट परफॉर्मेंस, द फाइनल परफॉर्मेंस। एंड द लास्ट है दोस्तों 14 स्न्यू, SINEW, स्न्यू। एंड द मीनिंग ऑफ स्न्यू इज अ पीस ऑफ मसल, जो मसल की जो पीस होती हैं, मतलब पीस मुझे कहना चाहूंगा मैं, टुकड़े नहीं, मतलब मसल के जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वही कहलाते हैं स्न्यू, SINEW। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं नर्व, जो नर्व होती है बॉडी के अंदर, जो मसल पीसेस होती हैं, वही कहलाती हैं स्न्यू, SINEW। ठीक है, ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल की वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आई होगी। ये सिंपल थी लेकिन थोड़ी अलग थी आज की। इनको रिवाइज करें, इनको रिपीट करें अगेन एंड अगेन, एंड आई होप एंड आई विश कि आप इनको आसानी से कर जाएंगे। अब देखते हैं कि इनका यूज कैसे हुआ है आज के एडिटोरियल में। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट हुआ है यहां से, वन मोर ईयर, एक और साल। एक और साल किस चीज के लिए, तो भैया एक और साल आया है ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ हांगझोउ एशियन गेम्स, मतलब हांगझोउ एशियन गेम्स जो होने थे अब उनमें डिले हो गया है, देरी हो गई है। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है, डिले, किसी भी चीज में विलंब होना, किसी भी चीज में देरी होना, ये कहलाता है पोस्टपोनमेंट। तो भैया हांगझोउ एशियन गेम्स जो थे उनमें एक और पोस्टपोनमेंट आ गया, उनमें अब डिले आ गई। एज द एशियाड इज पुट ऑफ, जैसा कि एशियाड जो गेम्स हैं उनको टाल दिया गया है। अभी हमने देखा था पुट ऑफ का मीन्स दोस्तों, इसका मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को अवॉइड करना, डिले कर देना। तो जैसा कि एशियाड गेम्स को पुट ऑफ कर दिया गया है, अवॉइड कर दिया गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, अवॉइड करना। तो भैया एथलीट जो है हैव टू रिवर्क प्रिपरेशंस, उनको दोबारा प्रिपरेशंस करनी होगी। एंड प्रायोरिटीज मींस उनको अपनी प्रिपरेशन और प्रायोरिटीज को दोबारा से लगाना होगा, दोबारा से रखना होगा सामने, दोबारा करनी होगी। तो क्या मतलब हो गया, एज द एशियाड इज पुट ऑफ एथलीट्स हैव टू रिवर्क प्रिपरेशंस एंड प्रायोरिटीज। जैसा कि एशियाड जो एशियन गेम्स जो हैं उनको टाल दिया गया है, उनमें डिले कर दिया गया है, तब एथलीट को क्या चाहिए, उनको रिवर्क करना है, हैव टू रिवर्क प्रिपरेशन को, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से अच्छे से मांझना है, देखना है, और प्रायोरिटीज, और अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से जानना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह है दोस्तों आज का पैसेज का एक मूल बात, एक मूल रूप। अब देखते हैं कि राइटर ने पूरा एक्सप्लेनेशन क्या किया है। तो एक बार जल्दी से आप पढ़ जाएं इसको गाइस, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू 10 to 15 seconds, right? Just read it, come on, fast. And then I'm going to tell you what is the meaning.
इट इज डन। ठीक है, मैं आपको बताना चालू करता हूं अब। दोस्तों इसने कहा यहां पे अभी हाल फिलहाल की बात है, इन रिसेंट टाइम्स जो स्पोर्ट दिखा, जो खेल दिखे, टू बी ब्रीदिंग इजी, मतलब वो बहुत ही आसानी से सांस लेते हुए दिखे कि हाँ भैया अब स्पोर्ट बैक हो रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं हर जगह, ये बड़ा आसान लगा, बड़ा आसानी वाली बात लगी कि हाँ जी अब स्पोर्ट्स बैक हो गए हैं, अब स्पोर्ट आ रहे हैं। डेस्पाइट, किसके बावजूद? डेस्पाइट होता है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, आप सभी ध्यान रखेंगे। डेस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और डेस्पाइट कभी भी ऑफ नहीं लेता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन स्पाइट ऑफ को हम बोलते हैं डेस्पाइट। किस चीज के बावजूद? भैया जो कोविड-19 है उसके लॉन्ग शेडो के बावजूद, मतलब इतना कोविड-19 ये जो अभी तक चला और जो अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, उसके बावजूद जो गेम्स स्टार्ट हो गए रिसेंट टाइम अभी भी देखे गए, तो उनसे लगा कि भैया हाँ चलो राहत की सांस मिली है। येट, फिर भी, अब उसने यहां से सेंटेंस को पलट दिया। येट का मतलब सेंटेंस अपोज में चला गया। फिर भी जो सरप्राइजिंग फुल स्टॉप लगा है, हैज स्प्रंग अप, वो सामने आया इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्टिनेंटल इवेंट, मतलब एक ऐसे इवेंट में जो कि कॉन्टिनेंटल मतलब सार्वभौमिक रूप से होना था, जो कि पूरे संसार में होना था, मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें बहुत सारे गेम्स होने थे, विद द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एशियन गेम्स। तो भैया ये सरप्राइजिंग रूप में क्या आया? ये सरप्राइजिंग रूप में आया कि भैया जो पोस्टपोनमेंट हो गया, जो डिले हो गया एशियन गेम्स में एट हांगझो इन चाइना, मतलब चाइना के हांगझो में जो एशियन गेम्स होने वाले थे उनमें जो डिले हो गई, उनमें जो पोस्टपोनमेंट हो गया, वही एक सरप्राइजिंग फुल स्टॉप के साथ आया, मतलब उसमें फुल स्टॉप लग गया। तो ये बड़ी शॉकिंग वाली बात लगी। हैज स्प्रंग अप, वो जो कि न्यूज़ है ये बिल्कुल फैल गई, ये सामने आई। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अब पेंडेमिक जो है अपना रूप दोबारा दिखाने लगेगी, लेकिन साफ साफ कह रहा है राइटर यहाँ पे कि चाइना में ये जो फुल स्टॉप लग गया, चाइना में जो गेम्स होने थे उन कारणों से क्या हो गया, अब गेम में पूरा डिले हो गया, पूरा प्रॉपर फुल स्टॉप लग गया। आगे दैट शंघाई, जैसा कि शंघाई जो है इस समय विटनेस है, इस समय गवाह बना हुआ है आउटब्रेक का। आउटब्रेक मतलब इस पेंडेमिक का जो वहां पे छिड़ी हुई है, विच लेड टू द एनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, जिसने वहां पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, एनफोर्समेंट जिसने दबाव दे रखा है स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस का, हैज ऑब्वियसली फोर्स्ड, इस चीज ने फोर्स किया है आ रीथिंक विद इन द चाइनीज लैंडस्केप, कि दोबारा सोचने की जरूरत है कि ये गेम जो है ये चाइनीज लैंडस्केप पे किए जाए या ना किए जाएं। मतलब इस समय शंघाई में प्रॉपर लॉकडाउन लग गया है, वहां पे प्रॉपर आउटब्रेक पेंडेमिक का फैला हुआ है कोविड-19 का, तो ये चीज अब दोबारा सोचने को मजबूर करती है। ऑब्वियसली फोर्स्ड अ रीथिंक, रीथिंक का मतलब होता है दोबारा सोचना, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, किस काम के लिए? विद इन द चाइनीज लैंडस्केप, कहां पे? चाइना की भूमि पे, चाइना पे, कि भैया ये गेम्स जो हैं ये कराए जाएं या नहीं कराए जाएं, क्योंकि ये तो गेम रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं वहां पे। किस कारण से? कि शंघाई में भाई ये पेंडेमिक फिर फैल गया है और गवर्नमेंट जो है वहां की उसने प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो राइटर ने ये चीज एक्सप्लेन की है यहाँ पर, बताया है कि ये चीज बड़े क्वेश्चन मार्क में है। सोचा था कि स्वतंत्रता की हवा मिलेगी, लेकिन यहां तो भैया कुछ और ही मिल गया, यहां पे तो भैया पेंडेमिक दोबारा से लग गया। आगे पढ़ेंगे इसको आप लोग जल्दी से। करें स्टार्ट। दोस्तों यहां से कहा गया शेड्यूल टू बी हेल्ड इन सितंबर, जो चीजें शेड्यूल की गई थी वो हेल्ड होनी थी सितंबर में। जो एशियन गेम्स हैं उनको जरूरत है एक फ्रेश विंडो की, मतलब वो दोबारा एक फ्रेश तरीके से देखे। एंड द स्पेक्यूलेशन, और जो सोचा गया था, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है दोस्तों मानना, सोचना, जो सोचा गया था, एंड द स्पेक्यूलेशन इज दैट, वो क्या है, वो ये है लाइक द टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स की तरह जिसने सफर किया था। ये विच जो है किसके लिए आ रहा है, ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए आ रहा है। विच WH फैमिली हमेशा अपने बगल वाले के लिए आती है। फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए,
जो शेड्यूल किया गया था कि सितंबर में ये गेम्स होंगे, एशियन गेम्स को जरूरत है एक फ्रेश लुकअप की कि दोबारा इन चीज़ों को देखें एक बार। एंड द स्पेक्यूलेशन, और जो चीज़ें सोची गई हैं, जो स्पेक्यूलेट किया गया है, जो माना गया है कि टोक्यो ओलंपिक्स की तरह, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स को सफ़र करना पड़ा था, 1 साल का पोस्टपोनमेंट, 1 साल की देरी, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स को भी टाल दिया गया था 1 साल के लिए। एंड वॉज हेल्ड, और वो हुए थे 2021 में, मतलब 2020 में होने थे लेकिन 2021 में हुए थे। फिर उसी तरह द एशियाड गेम्स 2 में स्पिल ओवर इन 2023, उसी तरह हो सकता है कि एशियाड गेम्स भी स्पिल ओवर हो जाएं, मतलब वो अनकंट्रोल्ड हो जाएं, उधर जो बीमारी फैली है चाइना में वो अनकंट्रोल्ड हो जाए और ये पोस्टपोन कर दिए जाएं। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए। इन द करंट ईयर, अभी जो करंट ईयर है इस साल, फीचरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होनी है, विच वॉज टू बी फॉलोड बाय द कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि उसके बाद क्या होना है? उसके बाद दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं। द एशियन गेम्स वॉज एक्सपेक्टेड, तो एशियन गेम्स सोचे जा रहे थे कि वो टू बी द बिग क्लाइमैक्स, सबसे बाद में सबसे बड़ा जो क्लाइमैक्स होगा वो एशियन गेम्स का होगा। मतलब क्या कहा उसने? कहा कि भैया जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है विच वॉज टू बी फॉलोड बाय कॉमनवेल्थ, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले होनी थी, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स उसके बाद होने थे और उसके बाद एशियन गेम्स होने थे, और वही जो एशियन गेम्स थे वो क्लाइमैक्स पार्ट था, मतलब सबसे सर्वोच्च पार्ट था, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ और होनी थी। अब ये जो बेंचमार्क सेट हुआ है, बेंचमार्क का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हर चीज़ का एक प्रॉपर पर्टिकुलर वे होता है करने का, तो बेंचमार्क मतलब एक प्रॉपर स्टेटस। तो ये जो बेंचमार्क है हैज नाउ वैनिश्ड, अब ये क्या है? ये पूरी तरह उखड़ चुका है, ये वैनिश हो चुका है। तो बेंचमार्क का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये जो गेम्स लगातार होने थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ और फिर एशियन गेम्स, अब ये जो बेंचमार्क है, ये जो शेड्यूल है, ये प्रॉपर तरह वैनिश हो गया है, तबाह हो गया है। और एंड एथलीट जो है एंड स्पोर्ट्स बॉडीज जो है हैव टू अल्टर प्लान्स, अब उनको जरूरत है कि वो अपने प्लान्स को बदलें। अल्टर मतलब चेंज करना, कि अब उनको जरूरत है कि वो अपने प्लान को बदलें। तो दोस्तों स्वतः सी बात है, राइटर ने बताया है ये चीज़ कि भाई चाइना में इन सब चीज़ों से सारे गेम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो इसका प्रभाव हर चीज़ पे पड़ा है। और जब प्रभाव पड़ा है तो अब लोगों को ज़रूरत है, लोग मतलब जो गेम्स से रिलेटेड अथॉरिटी है उनको ज़रूरत है कि वो पोस्टपोनमेंट करके चीज़ों को देखें कि अब कब करना है और कैसे करना है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ज़रूरत है कि वो अपने प्लान्स को चेंज करें जो भी उन्होंने बनाए थे। राइट, आगे पढ़ें, जल्दी से पढ़ जाएं दोस्तों। डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे कहा उसने स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेन टू ग्रेजुअली, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो ट्रेन करते हैं खुद को बहुत ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे से रीच द जोन, कि वो उस जोन पे या उस पीक पे जो उनका हाईएस्ट पीक है उस पर पहुंचे। व्हेन दे मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ विनिंग, जब वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं, जब वो अपने जीतने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ऑफ विनिंग अ कोवेटेड मेडल, मतलब जिस मेडल के लिए वो लालच रखते हैं उस मेडल को जीतने के लिए जब वो बहुत ज़्यादा चांसेस लेते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ताकत लगा लेते हैं, तो वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं और धीरे धीरे उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। ये राइटर ने यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की बात कही है कि भाई उनके आंखों में ये सालों के सपने होते हैं कि हमें ये जीतना है, और उसके लिए वो धीरे धीरे दिन, महीने, हफ्ते, साल करके मेहनत करते हैं और फिर पहुंचते हैं। इट इज़ लिंक्ड, ये चीज़ लिंक है, ये जो अभी आपने चीज़ देखी कि कैसे पहुंचते हैं, ये लिंक है टू अ मॉनिटर्ड ब्लैंड ऑफ ट्रेनिंग। ये चीज़ लिंक है किससे? कि वो जो ट्रेनिंग करते हैं, जो मिक्स ट्रेनिंग करते हैं, वो मॉनिटर्ड होती है, वो मतलब बहुत जांची जाती है, बहुत देखी जाती है, बहुत परखी जाती है। इट इज़ मॉनिटर्ड। मॉनिटर्ड मीन्स, मॉनिटर होता है ना किसी भी चीज़ को देखना, ध्यान से जांचना।
तो ये चीज़ जो है, जिस तरह से वो जीतते हैं, जिस तरह से वो अपने एफर्ट्स देते हैं, ये चीज़ लिंक है टू अ मॉनिटर्ड ब्लेंड ऑफ ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग से जिस ट्रेनिंग में चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, जिन पे चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा जाता है, समझा जाता है। तो ट्रेनिंग को मॉनिटर किया जाता है, न्यूट्रिशन को भी मॉनिटर किया जाता है, और जो बची हुई चीज़ें हैं, रेस्ट, while the eye is locked on the event dates, और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनमें क्या है, जो ये जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी आंखें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो इवेंट की डेट पे होती हैं कि हाँ ये हमारा टारगेट है, इस दिन हमें ये चोट मारनी है और इस दिन हमारा इवेंट है और हमें ये जो मेडल है वो जीतना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक बताई हैं राइटर ने कि ये चीज़ें लिंक करती हैं एक दूसरे से। केवल यही नहीं है कि हाँ जी हाँ ग्रेजुअल अपना क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं, वो ट्रेनिंग जो है एथलीट्स द्वारा क्या किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। जो कोचेज होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, सालों साल उनको बनाते हैं और उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। और उसमें भी स्पोर्ट पर्सन की जो आंख होती है वो केवल एक डेट पे होती है कि ये डेट मेरे लिए मुख्य है। और दोस्तों उसमें ऐसी घटनाओं का घटना तो डेफिनेट है, ये जो सबसे बुरा फील है ये वही कर सकते हैं ना कि हम, क्योंकि वो स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, वो उनका सपना बन जाता है। दोस्तों आगे क्या कहा गया, हाउएवर, हालांकि, अब यहाँ पे बात यदि हाउएवर से स्टार्ट है तो सेंटेंस विपरीत चला जाएगा। हालांकि जो लास्ट मिनट है, चेंज स्कपर्स, मतलब वो बर्बाद कर देता है, वो चेंज कर देता है, स्कपर्स फैला देता है, बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय इवन द बेस्ट लेड प्लान्स, उन प्लान्स को जो कि बहुत बढ़िया तरीके से बिछाए गए हैं, जो बहुत बढ़िया तरह से हुए हैं प्लान्स, जिनको सोचा गया था एग्जीक्यूट करने के लिए, स्कपर कर देता है, उनको बर्बाद कर देता है और डिमांड करता है। एंड डिमांड्स, यहाँ पे दोस्तों स्कपर्स वर्ब थी और यहाँ पे डिमांड वर्ब है, ध्यान रखेंगे। और डिमांड करता है अर्ली कैलिब्रेशन, कि वो दोबारा से पावर लगाएं फ्रॉम द, किससे, कंसर्न्ड एथलीट से वो डिमांड करता है, कोचिंग स्टाफ से और स्पोर्ट्स एसोसिएशन और नेशन से वो डिमांड करता है कि भैया अब वो दोबारा से क्या करें, वो दोबारा ताकत लगाएं, दोबारा जुझें उन चीज़ों के लिए और दोबारा अपने आप का माइंड सेटअप करें। तो राइटर ने बहुत अच्छी बात कही कि हालांकि ये जो चीज़ें जैसे पेंडेमिक का आना या किसी भी चीज़ का हो जाना, ये चीज़ें बर्बाद कर देती हैं बहुत अच्छे अच्छे जो सालों से बनाए हुए प्लान हैं उनको। और अब फिर क्या हुआ, और ये डिमांड करती हैं चीज़ें, मतलब पेंडेमिक जैसी चीज़ें ये डिमांड करती हैं कि अब रिकैलिब्रेशन, अब उसको दोबारा कैलिब्रेट किया जाए, उसमें दोबारा जान फूकी जाए। और किन से डिमांड करती हैं, वो जो अथॉरिटी हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं उन सब से डिमांड करती है। कहना सिंपल है लेकिन एक्चुअल में इन्हीं को मालूम है कि दोबारा कैसे तैयारी करते हैं। ये सेम वही वाली बात है कि आपके एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, जबकि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप इतने सीरियस हैं कि हाँ ठीक है आज तो मुझे निकाल ही देना है एग्जाम, लेकिन वो डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले, तो आपको लगता है अरे कब तक मैं एक ही काम करता रहूँगा, मुझे और भी तो काम करने हैं। तो वही राइटर ने एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज की है, एक्सप्लेन किया है कि क्या बीतती है उन लोगों पे। चलिए आगे दोस्तों पढ़िए। दोस्तों स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। फिर राइटर ने लिखा है यहाँ से द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो ऑफर करता है, जो अभी अभी कुछ डेवलपमेंट की बातें हुई, कुछ डेवलपमेंट किए गए, वो ऑफर करते हैं एक मिक्स्ड बैग इंडिया के लिए कि भैया ट्रेनिंग करनी है या फिर स्पोर्ट्स में जाना है तो भैया उसके लिए एक मिक्स बैग तैयार किया गया है। मिक्स चीज़ें, क्या क्या मिक्स चीज़ें देखेंगे। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ऑफर करता है एक मिक्स बैग, एक मिला जुला बैग इंडिया के लिए, विच फाइंड्स, जो खोजता है बेटर सक्सेस के, बहुत अच्छी सक्सेस रेट्स होंगे इन द एशियन, मतलब एशियाड एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। मतलब जो क्या पाता है, जो एक मिक्स बैग तैयार किया गया है उसमें एक सक्सेस रेशियो पाया गया है कि एशिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा आपको क्या मिलेगा, जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी यदि आप इस मिक्स बैग को फॉलो करते हैं। अनलाइक इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स की तरह नहीं, अनलाइक का मतलब हो गया कि असंभव, मतलब किसी भी चीज़ को नकारते हुए। ये जो चीज़ें ये ओलंपिक की तरह नहीं है, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इन दोनों में काम आएंगी और इनको फॉलो करेंगी।
आगे, बट कटिंग अक्रॉस, लेकिन अवॉइड करते हुए द वेरीड, दोस्तों द वेरीड स्पेक्ट्रम, लेकिन अवॉइड करते हुए क्या, जो बहुत सारे एरियाज हैं, स्पेक्ट्रम हैं, जो रेंजेस हैं, किसकी, इंडियन स्पोर्ट की। मतलब ये चीजें हर जगह काम नहीं आएंगी। तो राइटर ने क्या किया, उसने कहा कि भैया कटिंग अक्रॉस द वेरिड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन स्पोर्ट, मतलब इंडियन स्पोर्ट के बहुत सारे जो रेंजेस हैं उनको क्या करते हुए, अवॉइड करते हुए द इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो अनिश्चितकालीन जो पोस्टपोनमेंट किया गया है, जो डिले किया गया, मतलब मालूम ही नहीं है कि डिले कब तक के लिए है। इसे देखा जाता है ब्लेसिंग की तरह और कर्स की तरह, मतलब एक आशीर्वाद की तरह और एक श्राप, दोनों की तरह देखा जाता है, क्योंकि मालूम ही नहीं है ये डिले कब तक का है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 साल, 2 साल, कितने साल, तो इसीलिए दोनों की तरह देखा जाता है। विद द एशियन गेम्स के साथ सर्विंग एज अ क्वालिफिकेशन इवेंट, जो कि सर्व कर रहे हैं एक क्वालिफिकेशन इवेंट के तौर पे फॉर द पेरिस ओलंपिक इन 2024। वो मतलब 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उनके लिए ये जो एशियन गेम्स जो हैं ये दोस्तों एक क्वालिफाइंग का काम कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन का काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग एशियन गेम्स में क्वालिफाई हो जाएंगे वही पेरिस ओलंपिक में उतर पाएंगे 2024 में जो होने हैं। हॉकी इंडिया वॉज इनिशियली मुलिंग ओवर, जो हॉकी इंडिया है वो प्रारंभिक तौर पे मुलिंग ओवर मतलब बहुत डीपली एनालाइज कर रही है फील्डिंग अ सेकंड स्ट्रिंग टीम एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, कि वो सेकंड जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें सेकंड स्ट्रिंग टीम को उतारेगी। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में ये कौन सोच रहा है, ये हॉकी इंडिया टीम सोच रही है, बहुत मुलिंग ओवर का मतलब बहुत डीपली पॉन्डर कर रही है, बहुत डीपली सोच रही है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में तो भैया सेकंड स्ट्रिंग जो दूसरी प्रणाली की टीम है उसको उतारेगी एंड सेंडिंग अक्रॉस इट्स मेन स्क्वाड फॉर द एशियाड, और एशियन गेम्स में वो अपनी मेन जो स्क्वाड है, जो मेन हीरो है, उसके जो लीड हीरो हैं उनको भेजेगी। मतलब आप इनका एक रणभूमि में उतरने का नजरिया देखिए। जो हॉकी इंडिया टीम है उसने तो सोच ही लिया है बहुत डीपली कि भैया जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनमें तो वो सेकंड स्ट्रिंग टीम को उतारेगी, लेकिन जो एशियन गेम्स होंगे उसमें वो मेन स्क्वाड को भेजेगी। किसको भेजेगी, मेन स्क्वाड टीम को, जो उसके मेन हीरोज हैं, जो उसके मेन लीडर्स हैं उनको भेजेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है यहां। अच्छा, ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एशियन गेम्स हैं यही चुने जाएंगे किसके लिए, ये क्वालिफिकेशन मैटर है किसके लिए, ओलंपिक्स के लिए। इसीलिए एशियन गेम्स में बहुत अच्छा करना जरूरी है, इसीलिए वो अपने जो मेन प्लेयर्स है वो एशियन गेम्स में भेजेगी, जिससे कि पेरिस ओलंपिक में जाना उनके लिए आसान हो जाए 2024 के लिए। राइट, सिंपल है दोस्तों। आगे पढ़ें से करें स्टार्ट दोस्तों। अब यहां पे कहा जो डर है, द एप्रीहेंशंस वर सेंटर्ड, वो छाया हुआ है चारों तरफ, अराउंड द डिफिकल्टी, किसके चारों तरफ, समस्या के चारों तरफ, ऑफ पीकिंग ट्वाइस, के 2 बार पीक पे रहना है इन अ ईयर, एक साल में, विद इन अ फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ महीनों में। जैसा कि कहा गया दोस्तों एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कुछ कुछ दूरी पे होने हैं। तो अब ये किसके लिए एक समस्या बन गई, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए समस्या बन गई। और क्या समस्या बन गई कि उनको दोनों ही गेम्स में पीक पे रहना है, मतलब दोनों ही गेम्स में उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। यही राइटर ने कहा द एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है दोस्तों फियर, जो डर है वर सेंटर्ड, वो चारों तरफ, मतलब क्या बन गया, चारों तरफ बन गया, किसके, डिफिकल्टी के, जो प्रॉब्लम है उसके चारों तरफ एक डर बन गया, ऑफ पीकिंग ट्वाइस। और डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी है कि पीक पे रहना 2 बार, ऑफ पीकिंग ट्वाइस, के 2 बार अपनी चीजों को बनाए रखना एक साल में, विद इन अ फ्यू मंथ्स, और वो भी कुछ महीनों के अंतराल में। लेकिन चाइना जो है वो पोस्टपोन कर रहा है, चाइना पोस्टपोनिंग द मार्क इवेंट, लेकिन चाइना जो है उस इवेंट को पोस्टपोन कर रहा है जिस इवेंट पे लोगों की नजर है, जिस इवेंट को लोग बहुत सालों से सोच रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, जो कि सेंटर बना हुआ है अट्रैक्शन का। तो मार्क इवेंट मतलब सेंटर अट्रैक्शन, तो चाइना जो है वो पोस्टपोन कर रहा है उस इवेंट को। अ फुल स्ट्रेंथ जो हॉकी आउटफिट है कैन नाउ बी सेंट, वो अब बर्मिंघम भेजी जा सकती है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए।
अब भैया क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब चाइना इस इवेंट को पोस्टपोन कर रहा है तो जो फुल स्ट्रेंथ हॉकी आउटफिट टीम है कैन नाउ बी सेंट, दोस्तों पैसिव वॉइस है, कैन के संग बी का लगाया जाना और बी के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो कैन बी सेंट मतलब वो भेजी जा सकती है बर्मिंघम। तो भैया किसके लिए, फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। द सेम रिलीफ अप्लाइज, और यही सेम रिलीफ अप्लाई होगा किसके लिए, टू अदर एथलीट्स टू, मतलब जो दूसरे एथलीट्स हैं उनके लिए भी, एज दे नाउ हैव टू फोकस, जैसा कि उनको फोकस करना है ओनली ऑन द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसा कि उनको फोकस करना है किस पे, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे और कॉमनवेल्थ गेम्स पे। तो भैया उनको भी कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, ये चाइना में नहीं होंगे गेम्स तो ये कहीं ना कहीं तो होंगे, और इसीलिए उनको जो बस जरूरत किस बात की है कि फोकस करें वो अपने गेम्स पर, राइट दोस्तों। तो होल सोल राइटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है सिचुएशन को, और सिचुएशन एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा है कि नहीं भाई क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे इसको पढ़ें एक बार जल्दी से। I think this one is the last one. Yeah, this one is the last slide. Come on. करें स्टार्ट। आइए, सेनेस ने कहा यहाँ से बट फॉर द 30+, लेकिन जो 30+ के लोग हैं जिनकी जो कि 30 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, बट फॉर द 30+ जो एथलीट्स हैं आइंग अ स्वैन सॉन्ग, वो एक फाइनल अपना गेम देख रहे हैं अब, मतलब फाइनल एक होता है ना स्वैन सॉन्ग, जैसा कि मैंने आपको वर्ड में कराया था। द मीनिंग ऑफ स्वैन सॉन्ग बच्चों एक फाइनल परफॉर्मेंस, राइट, द लास्ट परफॉर्मेंस। तो जो 30+ के एथलीट्स हैं आइंग अ स्वैन सॉन्ग, वो देख रहे हैं एक फाइनल परफॉर्मेंस को। इट वुड बी डिफिकल्ट, ये चीज़ बहुत कठिन होगी, टू स्ट्रेच एवरी स्न्यू, कि वो अपनी पूरी मसल्स को स्ट्रेच कर पाएं नेक्स्ट ईयर टू, अगले साल भी, अगले साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी और अब वो अपनी सारी मसल्स स्ट्रेच कर पाएं, ये उनके लिए बहुत कठिन होगा। जो रनर हैं जिनसन जॉनसन, जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 में, 18 के एशियाड गेम में, एशियन गेम्स में, मे हैव टू ट्रेन फॉर एन एडिशनल सीजन, वो तैयार हो सकते हैं किसके लिए, एडिशनल सीजन के लिए, एडिशनल सीजन के लिए तैयार कर सकते हैं। देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कुछ अदर जटिलताएं भी हैं, समस्याएं भी हैं, एज इन द बॉक्सिंग कैलेंडर 2033 कॉम्पिटिशंस, जैसा कि बॉक्सिंग कैलेंडर में 2023 के कंपटीशन में दे रखी है, आर द यार्डस्टिक, वो एकमात्र एंट्री पॉइंट है फॉर ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए। यदि ओलंपिक में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2023 के कॉम्पिटिशंस हैं आर द यार्डस्टिक, वही बने हुए ओलंपिक के लिए क्या, एक एंट्री वे। एंड एशियाड इन द, जो दोस्तों एशियाड का मतलब एशियन गेम्स से है, ध्यान रखेंगे, जो एशियाड है इन दैट साइकिल वुड अफेक्ट प्रिपरेशन, और ये जो एशियन गेम्स है ना, ये इफेक्ट करेंगे इस साइकिल को, इस ये जो राउंड वाली साइकिल चल रही है कि इस गेम के बाद ये गेम, उसके बाद ये गेम, एशियन गेम, फिर आपका ओलंपिक, ये इसको अफेक्ट करेंगे कि उनकी प्रिपरेशन जो है वो अफेक्ट हो, उनको बहुत जल्द जल्द सब कुछ करना पड़ेगा। चाइना हैड इट्स रीजन्स, अब भैया बात करें तो चाइना के संग समस्या है, उसके अपने रीजन्स हैं खुद के पैंडेमिक के, तो भैया उसे लॉकडाउन लगाना पड़ा। फॉर द पोस्टपोनमेंट, मतलब चाइना के पास अपने रीजन है डिले के, एंड और द स्पोर्टिंग वर्ल्ड, जो स्पोर्ट्स वाला वर्ड है, जो संसार है स्पोर्ट्स के लिए, विल नीड टू रिवर्क, जरूरत है उनको कि वो इस पर रिवर्क करें, उस पर दोबारा काम करें, टू रिवर्क प्रिपरेशंस एंड प्रायोरिटीज, वो प्रिपरेशन करें दोबारा और दोबारा अपनी प्रायोरिटीज को देखें कि उनको कैसे क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी को दोबारा जानें। दोस्तों एक्सप्लेनेटिव पैराग्राफ था, एक्सप्लेनेटिव एडिटोरियल था, क्रिटिसिज्म नहीं है किसी भी चीज़ पे, सजेशन भी नहीं है, लेकिन हाँ राइटर ने साफ साफ एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोई चीज़ समस्या में बनी हुई है पैंडेमिक के कारण। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया कि पैंडेमिक केवल एक ही चीज़ की समस्या नहीं है कि भाई हम ये समझें कि हाँ लोगों की हेल्थ खराब हुई,
लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा या फिर एजुकेशन खराब हुई, इसने सभी सेक्टर पे असर डाला है। और डाला ही नहीं, ये अभी भी डाल रही है, जिसका हूबहू ताज़ा एग्जाम्पल है, फ्रेश एग्जाम्पल है हमारे पास जो है स्पोर्ट्स का, कि दोस्तों जो चीज़ें पहले से सोची गई थी कि इस तरीके से की जानी है, अब उनमें पोस्टपोनमेंट और डिले किया जाना है, और वो भी नहीं मालूम कि कब तक का। तो यही राइटर ने आज के पैसेज में हमें समझाना चाहा है। तो फिनिश करता हूं मैं आज का यहाँ पे, और ये होती हैं आपकी दोस्तों वोकैबुलरी, 10 वोकैबुलरी हैं। आप में सभी को चाहिए कि इसमें से 6 वोकैबुलरी करनी है। इफ यू आर एबल टू डू 6 वोकैबुलरी देन इट मींस यू आर डूइंग बेस्ट योरसेल्फ, राइट एवरीबॉडी। सो कंप्लीट करें 6 वोकैबुलरी, और यदि कर पाते हैं देन यू आर फाड़ू, इट मींस यू आर वेरी मच गुड गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि कल का ट्यूटोरियल क्या रहेगा। लेकिन हाँ, हमारी डेली क्लास लग रही है दोस्तों एरर्स की, जो कि स्टार्ट होती है 11 बजे इवनिंग में, मतलब आप जो 11 बजेंगे उसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आपने एसबीआई का एग्जाम भरा है या किसी का भी एग्जाम भरा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं आसानी से। और डेफिनेट है कि बेसिक से है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों फिनिश करते हैं यहाँ पे अपनी क्लास को, और फिर मिलते हैं कल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।